सबसे पहले हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, सी ड्राइव में आने के बाद मैं क्या करूँगा, जैम जैम के अंदर आने के बाद कंट्रोल पैनल, और यहाँ से मैं फर्स्ट टू पोर्ट को स्टार्ट कर दिया। आफ्टर स्टार्टिंग द फर्स्ट टू पोर्ट हम लोग साथ साथ जल्दी से हम लोग क्या बना लेते हैं, एच डॉज में आने के बाद एक अदद फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, किस नाम से फोल्डर बना लेते हैं, माई ऐप नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, और अब मेरे पास ये फर्स्ट टू पोर्ट जो स्टार्ट हो चुकी हैं, सही है, पोर्ट नंबर नोट कर लेता हूँ, क्या है 80। ठीक है, तो मैं आता हूँ कहाँ पर, ब्राउज़र पर आता हूँ और माईसीक्वल ओपन करके पहले मैं डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्राउज़र पे डेटाबेस ओपन करता हूँ, लोकल ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, माईसीक्वल पर आ जाऊँगा। माईसीक्वल पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ। नया डेटाबेस बना लूँ या कोई पुराना यूज़ कर लूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ था मेरे पास चेजअप नाम का। चेजअप नाम के डेटाबेस में मैं आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक ईएमपी नाम का एक रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल करता हूँ। टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ईएमपी था ना, मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर। ठीक है, कितने कॉलम रख लेता हूँ, 4 कॉलम रख लेता हूँ। कौन कौन से, नेम, पासवर्ड और पिक्चर के लिए, और एक हमारे पास प्राइमरी की के लिए होगा, प्राइमरी की के लिए। तो कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। सही है, मैंने 4 कॉलम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ आईडी, नेम और पासवर्ड और पिक्चर। इसको मैं प्राइम आइडेंटिटी इसको दे दूंगा ऑटो इंक्रीमेंटेड। ठीक है, और नेम में मैं क्या दे दूंगा, वारचार 50, वारचार 50, वारचार, इसको मैं कितना दे दूंगा 600। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक टेबल बन जाएगा। 600 से अगर मेरे पास फाइल नेम बड़ा हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कौन हैंडल कर लेगा, यहाँ पे मेरे पास हैंडल हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक रैंडम मैंने एक वो दे दिया, उसका साइज बस बड़ा साइज ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास डेटाबेस तैयार है, मैंने क्या करना है, वीएस कोड खोलना है। ठीक है, और मैंने कोडिंग करनी है, तो वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल पर आता हूँ, फाइल ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर किया, ओपन फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे माई ऐप और उसको सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास माई ऐप सिलेक्ट होकर आ गया। माई ऐप सिलेक्ट होकर आ गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल क्रिएट किया किस नाम से, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर नाम से क्या बना रहा हूँ, रजिस्टर डॉट PHP। तो मेरे पास रजिस्टर का पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर का पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बेसिक टैग चाहिए HTML को, तो HTML5 लिखा और एंटर कर दिया, तो HTML5 का मेरे पास बेसिक टैग जनरेट हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, बूट स्ट्रैप की हम साथ साथ लिंक भी उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और बूट स्ट्रैप 4 और बूट स्ट्रैप 4 के यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई इट योर सेल्फ पर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनकी लिंक्स उठाऊँगा। लिंक्स को मैंने कॉपी किया, लिंक्स को कॉपी करने के बाद मैं टाइटल में आने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद सेव हो गया मेरे पास। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर चाहिए, तो मैंने एक डिव लिया। कंटेनर के अंदर हम खूबसूरत सा वो बना लेंगे ना, फॉर्म बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्म बना रहा हूँ मैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था मेरे पास, आप लोगों ने नोट किया, मैंने टेबल बना लिया। टेबल के बाद सेकंड स्टेप क्या था मेरे पास, अगर मैं स्टेप को फॉलो करूँ तो मैंने एक फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, किस नाम का, IMG। फोल्डर बन गया एक IMG नाम का। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या था, फॉर्म बनाना था ना। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्म बनाते हैं, लेकिन फॉर्म को बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर, कंटेनर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्म ले लेता हूँ। कौन सा फॉर्म, पोस्टेड मेथड। फॉर्म के अंदर आने के बाद मेरे पास अगर मैं टेबल लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, टेबल ले लेता हूँ। टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, TR, और TR के अंदर मैं क्या करता हूँ, TD, और TD के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, TD के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले नेम आ जाएगा। नेम, क्योंकि प्राइमरी आईडी तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी TD में मैं क्या ले लूँगा,
दूसरी टीडी में मैं इनपुट लूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मेरे पास नेम क्या रख दूंगा उसका, txt नेम, ठीक है। और अगर बूटस्ट्रैप की इसको मैं कोई क्लास असाइन करना चाहूँ तो मैं क्लास क्या कौन सी दे दूंगा, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है बेटा। तो मेरे पास एक रॉ टीआर का मतलब एक रॉ नजर आ रही होगी जिसके अंदर दो कॉलम होंगे, नेम और इनपुट, तो दोनों बराबर बराबर में लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। टेबल को मैं बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ, और वो क्या है मेरे पास, टेबल बॉर्डर्ड, ठीक है भाई। मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन कर दी है सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये सब कुछ सेट है मेरे पास। मैं यहाँ पे कितने कॉलम थे मेरे पास, नेम था, पासवर्ड था, और पासवर्ड के अलावा मेरे पास क्या था, यहाँ पे txt में क्या कर दूंगा, पास, और अब मेरे पास क्या आ गया, इमेज, और इमेज के लिए मैं क्या कर दूंगा, txt फाइल, और टाइप क्या कर दूंगा, फाइल। तीसरा काम हो गया मेरे पास, देखें इधर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ एक रॉ को, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट बटन होगा मेरे पास, ठीक है। और उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, btn, सही है, यहाँ तक का क्लियर है बेटा। फॉर्म मेरा डिजाइन हो गया। अब अगर मैं फॉर्म से ऊपर एक आदत हेडिंग भी देना चाह रहा था तो मैं क्या कर देता हूँ, br का टैग, और यहाँ पे मैं सेंटर का टैग, सेंटर के टैग के अंदर h1 का टैग, और h1 के टैग के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, रजिस्टर्ड, ठीक है। और उसके बाद भी मैं क्या कर देता हूँ, br का टैग और br का टैग, सही था कि ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास फॉर्म बन गया पूरा सक्सेसफुली। मैंने तीसरा काम कर लिया, क्या, इनपुट टाइप फाइल ले लिया, उसको नेम दे दिया। चौथा काम क्या करना था, मैंने फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना था, क्या नाम था भाई शारा उसका, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। तो अब मेरा फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ जरा और इसको रन करके दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80/my ऐप, कौन सा, देखो ये फोल्डर बना है, फाइल बनी हुई है। मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। बटन के ऊपर मैंने कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं दी थी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ बटन को, और इसको, इस रॉ को क्या कर देता हूँ, कॉल स्पैन किसके बराबर कर देता हूँ, 2 के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या कर देता हूँ, बटन के अंदर फॉर्म कंट्रोल की क्लास नहीं देता, बल्कि कौन सी, btn सक्सेस, btn ब्लॉक, सही है भाई, ठीक है यहाँ तक का। अब मैंने इसकी PHP की कोडिंग करनी है, तो PHP की कोडिंग में मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, PHP, और मिडिल में मैं इसके काम करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, कनेक्शन ले लेता हूँ, MySQLi _connect, 4 पैरामीटर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे वाले में हमारे पास चेज़अप डेटाबेस का नाम आ जाएगा, दूसरे में हमारे पास रूट, और पहले में हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट। सेव कर लिया, मेरे पास कनेक्शन बन चुका है। और कनेक्शन के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक लूँगा। इफ़ के ब्लॉक में मैं क्या रख देता हूँ, $_पोस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, btn, ठीक है। जब ये इस पर क्लिक हो तो मेरे पास ये कोड चले, अदरवाइज ये कोड ना चले, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $नेम के अंदर क्या स्टोर करवा लेता हूँ मैं, $_पोस्ट, और
यहाँ पर मैं क्या नाम रख देता हूँ, txt नेम। और इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास नेम के बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइल नेम। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल नेम को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तीनों वैल्यू कहाँ देखें, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। अब मैंने तीनों चीज़ों की वैल्यू को पिक कर लिया। अगर आप लोगों ने ये देखना है कि ये देखें इधर ये फाइल नेम जो है वाकई में पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इको, और इको के बाद में यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, इको के बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट आर, और प्रिंट आर में मैं क्या लिख देता हूँ, डॉलर फाइल नेम। अच्छा, ये मैंने प्रिंट आर जो लिखा है एक नई चीज़ है। ये प्रिंट आर क्या है ये बताता हूँ, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अनडिफाइंड बीटीएन, बीटीएन अनडिफाइंड हो रहा है। इस सेट मैंने नहीं लिखा ना यार, इस सेट के अंदर मैंने बीटीएन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, अब इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब सेट है। अब मैं जब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, कोई फाइल होगी तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन देगा ना। ये तो मैं यहाँ पे पिक्चर में आने के बाद क्या कर लेता हूँ, कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सबमिट करता हूँ। तो देखें इधर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें इधर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, पोस्ट यूज़ किया हुआ है। तब कि मैंने आपको क्या बताया, फाइल को उठाना हो तो क्या रखना पड़ेगा हम लोगों ने, $_फाइल्स, ठीक है। और अब मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं क्या करता हूँ, कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखें तो अब आपके ऊपर देखें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपके पास एक मैंने जो प्रिंट करवाया था, प्रिंट आर यूज़ किया था, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। देखें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम, इधर देखें नेम दिया। तो आपकी फाइल का नाम क्या था, screenshot1.jpg। टाइप क्या थी उसकी, इमेज या png, और उसका टेम्पररी नेम मतलब उसका लोकेशन क्या थी, जैम सर्वर के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई थी वो। एरर 0 आया है। साइज क्या है फाइल का, ये रहा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये प्रिंट आर ने क्या किया है, बेसिकली प्रिंट आर ने जो हमारे पास काम किया है, देखो ये जो मेरे पास एरे की शक्ल में था ना, तो प्रिंट आर ने क्या किया, इसको एरे की शक्ल में प्रिंट कराया है। प्रिंट आर किस लिए यूज होता है, ये मेथड है, एक अदद एरे को प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम क्या है, एरे से हमें पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन पता लग गई, प्रिंट करके देख लिया था हमने, सही है। तो अब मुझे यहाँ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सबसे पहले नेम की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, फाइल का नाम पता होना चाहिए मेरे पास, और दूसरी चीज़ क्या, उसकी लोकेशन क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे किस किस की चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ पे, नेम की और उसकी लोकेशन की। तो देखो नेम के अंदर मेरे पास क्या था, नेम और टैंप नेम, उसकी लोकेशन का नाम क्या था, जहाँ पर लोकेशन मौजूद थी टैंप नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद VS कोड पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये फाइल नेम के अंदर का मैंने नेम को स्टोर करवाना है, तो अभी पूरा का पूरा डाटा स्टोर किया हुआ है इसने। इधर देखें शेयरिंग में देखें, फाइल नेम वाले वेरिएबल ने पूरा का पूरा फाइल का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें नेम स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसके आगे क्या लिख दूंगा, नेम। तो इसका मतलब अब मेरे पास फाइल नेम क्या कंटेन कर रहा है,
सिर्फ और सिर्फ फाइल का नेम कंटेन कर रहा है। अगर आपको देखना है तो ये देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, फाइल को मैं चूज करता हूँ। अब मेरे पास इतनी सारा डाटा नहीं आएगा, देखें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है, क्योंकि आपका फाइल नेम वाला वेरिएबल क्या कंटेन कर रहा था, फाइल नेम कंटेन कर रहा था। ये देखो इधर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फाइल नेम लिख दिया था। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास ये वाला वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, जो भी आप फाइल अपलोड करोगे ना उसका नाम क्या है वो होल्ड कर रहा है। सही है। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ से मैंने क्या उठानी है, मैंने ओल्ड लोकेशन, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ किस नाम का, ओल्ड लोकेशन। पुरानी लोकेशन क्या है, मतलब जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो मैं किस तरीके से बताऊंगा, मैं बताता हूँ $_ फाइल, और उसके अंदर जो हमारे पास जिस फाइल का नाम क्या है, txt फाइल, उसमें से हम क्या उठा लेते हैं, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट tmt_name। सही है, मैंने आपको बताया था ना, दो चीज हमारे पास काम की है, पहला हमारे पास नेम काम का है, दूसरा हमारे पास उस एरे में से क्या चीज काम की थी, टैम्प नेम, मतलब है कि जिसकी लोकेशन, तो उसकी लोकेशन कहाँ स्टोर हो गई, जो भी लोकेशन होगी। अगर आपने लोकेशन को प्रिंट करके देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आप देखना इसकी ओल्ड लोकेशन आ रही होगी। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ पे एरर है, इज इक्वल टू लगा Ctrl+S, यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने किसको प्रिंट कर रहा था, लोकेशन आ गई फाइल की, फाइल की लोकेशन आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास लोकेशन कहाँ होल्ड हुई है, ओल्ड लोकेशन में, और मेरे पास फाइल नेम कहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ, नीचे जो मैंने जो कुछ लिखा हुआ है ये तो मैंने प्रिंट करके दिखा रहा था आपको बताने के लिए कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, बाकियों को मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। इसका मतलब आपकी फाइल का नाम आ गया, फाइल की पुरानी लोकेशन आ गई। अब फाइल को लाना कहाँ चाह रहे हो, न्यू लोकेशन, फाइल को लाना कहाँ चाह रहे हो, $new लोकेशन यहाँ लाना चाह रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे पहले बोल रहा हूँ आनी कहाँ चाहिए, img नाम के फोल्डर में आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए, img नाम के फोल्डर में आनी चाहिए। फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, और किसके साथ, फाइल, इसके अंदर आ क्या रही होगी, जिसका नाम फाइल नेम है। देखो अब आपके पास जो भी फाइल नेम होल्ड हुई होगी ना यहाँ पे, वो कहाँ पर आ जाएगी, न्यू लोकेशन में आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब फोल्डर के अंदर आ जाएगी, जो भी आपके पास फाइल नेम के अंदर होल्ड हुआ होगा वो। सही है, तो ये आपकी नई लोकेशन हो गई। हाँ देखो, फाइल नेम, पहले हम लोगों ने फाइल नेम उठाया, फाइल नेम क्या है, फिर वो पुरानी लोकेशन क्या है, और नई लोकेशन बनाई। सही है, अब मैंने क्या करवाना है, मैंने यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा, मैं बनाया सिर्फ 4 स्टेप है। देखो पहला स्टेप, 3 स्टेप हो चुके हैं, चौथा स्टेप क्या है, मूव अपलोडेड फाइल, ये एक मेथड है बनाया। इसमें आप लोगों ने क्या बताना पड़ता है, 2 पैरामीटर लेगा ये। पहला पैरामीटर में आपने ओल्ड लोकेशन बतानी पड़ती है, ओल्ड लोकेशन क्या थी, ओल्ड लोकेशन बता दिया। फिर उसके बाद आप बताते हो $new लोकेशन। सही है, और तो क्या होगा कि आपकी इमेज जो है ना, पुरानी लोकेशन पे जो भी पड़ी हुई होगी वो उठेगी, मूव कर होगी, और कहाँ पर आ जाएगी, नई लोकेशन में आके स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब आप जो भी इमेज अपलोड करोगे वो कौन से फोल्डर में आ जाएगी, नए वाले फोल्डर में आ जाएगी। करके देखते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें इधर, मैं आपसे अपलोड करता हूँ स्क्रीनशॉट 2। सही है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आ गई स्क्रीनशॉट 2। ठीक है, मेरे पास फोल्डर में तो आ गई, मतलब अब मैंने डेटाबेस में भी तो भेजना है ना इसको। डेटाबेस में इंसर्ट करूंगा तो इसका फाइल मेरे पास क्या जाना चाहिए, नाम जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, इमेज का नाम जाना चाहिए। तो इसका मतलब मैं डेटाबेस में क्या भेजूंगा, ये फाइल नेम को भेज दूंगा, जो भी फाइल नेम है वो किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डेटाबेस में सेंड करना है तो माई SQL_query, क्यूरी, और क्यूरी के अंदर मैं क्या पास करूंगा, 2 पैरामीटर। किस कनेक्शन के लिए चला रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, $कौन के लिए चला रहा हूँ, कौन सी क्यूरी होगी, इंसर्ट की क्यूरी होगी। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा बेहतर क्या है कि क्यूरी को कहाँ चलाओ, ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पे चलाओ। यहाँ पे देखें डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है ऊपर मैनेजर,
टेबल सेलेक्ट हुआ, मैं एसक्यूएल पर आता हूँ और एसक्यूएल में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, क्यूरी लिख लेता हूँ, इंसर्ट इनटू मैनेजर, मैनेजर के अंदर इंसर्ट हो, और वैल्यूज़ क्या है, राउंड ब्रैकेट में मैं पहले क्या बता दूंगा, प्राइमरी की थी तो वो नल होगा, दूसरी मैं क्या बता दूंगा, यहाँ पे देखें सर मैं यहाँ पे क्यों पास कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस बनी रहे। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट लूंगा और डॉलर नेम वाले वेरिएबल में जो भी होल्ड हुआ है, फिर इस तरीके से सिंगल कोट लूंगा, डॉलर पास वाले वेरिएबल में जो भी होल्ड हुआ है, फिर डॉलर हमारे पास किसमें, फाइल नेम में जो भी होल्ड हुआ है वो डेटाबेस में चला जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी क्यूरी को कॉपी करता हूँ, कहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, ये क्यूरी चल जाएगी। अब अगर आप इफ एल्स देना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करके अलर्ट दे दोगे। मैं अलर्ट नहीं दे रहा अभी, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से मैंने लिया अली 1 2 3 4 5, इमेज को सिलेक्ट किया, 3 आ गई, और मैं क्या करता हूँ, अब इसको डेटाबेस में गई। अगर आपने देखना है डेटाबेस में गई, ब्राउज़र पर आओ, ब्राउज पर आओ, देखो डेटाबेस में चली गई, स्क्रीनशॉट 3, पासवर्ड अली 1। ठीक है, डेटाबेस में चली गई, और अब मैं यहाँ पे फोल्डर में भी आके दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट 3 आ चुकी है, ये देखें। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे इमेज के, बाकी तो इंसर्ट वाला था, ये देखें ये 4 स्टेप थे इमेज के, बाकी सारा इंसर्ट वाली क्यूरी लगी है। जो हम लोग करंट ऑपरेशन में इंसर्ट वाला काम करते थे ना, वही काम हुआ है। ये 4 स्टेप लगे, ये 4 स्टेप समझ में आए। पहले आपने क्या किया, फाइल नेम स्टोर करवाया, फिर आपने पहले आप लोगों ने क्या यूज किया, आप लोगों ने डॉलर अंडरस्कोर फाइल नाम का आपने क्या यूज किया, सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज किया। इस वेरिएबल ने क्या किया, आपके पास जो भी आपके पास एक्सटर्नल फाइल थी ना, जो वो उसको क्या करके लेकर आ गया, उठा के लेकर आ गया, और आपने इसको कहाँ स्टोर कर दिया, किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यही किया। लेकिन आपको इसमें से भी क्या चाहिए था, क्योंकि वो तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ला रहा था एरे की शक्ल में, फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल के एक्स्ट्रा XYZ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, उसका नेम चाहिए था। तो आपने क्या किया, उसके आगे क्या लिख दिया, नेम। तो आपके पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ पूरे इसमें से क्या उठा, नेम उठ गया, और कहाँ स्टोर हो गया, एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने अगर लोकेशन चाहिए थी तो वो एरिया हमारे पास लोकेशन भी दे रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकेशन भी उठा रही, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, TMP_name। मैंने एरे दिखाया था, उसमें TMP नाम के अंदर क्या स्टोर हुई थी, पाथ स्टोर हुआ था उसका, तो एड्रेस स्टोर हुआ होता है, तो मैंने एड्रेस को एक यहाँ पे स्टोर कर दिया। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, न्यू लोकेशन, जहाँ पे मैं लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला IMG नाम का फोल्डर है, जिसमें क्या आएगा, $_फाइल नेम, जो भी फाइल नेम में होल्ड हुआ होगा वो इमेज उठकर आ जाएगी। तो ये मैंने डिसाइड किया और यहाँ पे स्टोर करवा दिया। फिर एक बना बनाया मेथड है मूव अपलोडेड फाइल, ये क्या करता है, आपकी फाइलों को मूव करेगा ओल्ड लोकेशन से न्यू लोकेशन में। ठीक है, 2 पैरामीटर लेता है, तो मैंने पहले बता दिया ओल्ड लोकेशन और न्यू लोकेशन, तो सही है। तो अब आपके पास क्या हो गई, इमेज चली गई, यहाँ तक है। ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो है ना, ये इमेज अपलोडिंग कर आनी है, समझ में आ गई ये चीज़।